दोस्तों, आई हैव लिस्टेड 20 राइट डिसीजंस टू मेक एज सून एज पॉसिबल टू गेट रिच। सबको पैसा कमाना है। कोई भी एक बंदा बता दो जो बोलता है कि मुझे पैसा नहीं कमाना है, क्योंकि सबको मालूम है मनी इज द फ्यूल ऑफ लिविंग लाइफ। मनी इज पावरफुल, मनी इज इंपॉर्टेंट। तो 20 राइट डिसीजंस वन शुड मेक एज अर्ली एज पॉसिबल टू गेट रिच। आप इसमें जितना लेट करेगा, आप इसमें जितना एक्शन नहीं लेगा, आप इसको जितना प्रोक्रास्टिनेट करेगा, आप इसको जितना टालेगा, उतना आप ही बाद में प्रॉब्लम में आएगा, इश्यू में आएगा और रिग्रेट करेगा कि इसको मैंने पहले क्यों नहीं किया। मैं 1 to 20 लिस्ट करूंगा, उसके बाद हम जनरल बात करेंगे, सो दैट द वीडियो डजंट बिकम टू लॉन्ग। 1 is स्टार्ट अर्ली ऑन फाइंडिंग वेज टू मेक मनी। शुरू से ही पैसा कमाने के बारे में सोचो। अनलेस यू आर डूइंग अ गुड कोर्स, अनलेस यू आर डेवलपिंग अ गुड स्किल, अनलेस यू आर इन अ गुड कॉलेज, अनलेस यू आर इन अ बिग इंस्टीट्यूट, अनलेस यू आर लर्निंग अ गुड स्किल, that is one thing that to sure will give you good money, good salary, good job and all that. But otherwise you have to think how many ways are there for you to start making money. Second is invest in stock market, invest in mutual funds, invest in SIPs. Maybe the amount can be small, maybe the amount can be little, but start doing it. It will help you in the long run. Third is put money in multiple basket to grow and water it regularly. अलग अलग जगह पर अपना पैसा लगाओ, भले ही थोड़ा थोड़ा लगाओ। सब कुछ शुरू होता है छोटे से, थोड़े से। सब कुछ बड़े से शुरू नहीं होता है। सो प्लीज अपने दिमाग में से ये कॉन्सेप्ट निकाल दो कि मैं करूंगा तो करोड़ का ही बिजनेस करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। वो एकदम गलत बात है। पुट मनी इन मल्टीपल बास्केट्स। स्मॉल अमाउंट इज ओके टू स्टार्ट विथ एंड वाटर इट रेगुलरली। वाटर इट मतलब उसको कंटिन्यूसली फीडिंग देते रहो। फोर्थ इज हैव द हंगर टू मेक मनी। अगर आपके अंदर हंगर ही नहीं है, अगर आपके अंदर वो पैशन ही नहीं है, अगर आपके अंदर वो जुनून नहीं है, तो फिर कैसे होएगा। फिफ्थ इज नो शेम इन स्टार्टिंग स्मॉल। ओनली थिंग इज दैट इट हैज टू गिव मनी इन रिटर्न। अदरवाइज नो शेम इन स्टार्टिंग स्मॉल बिजनेस। कोई इसमें शर्म की बात नहीं है। शुरू करो। छोटे से ही शुरू करने से आपको पूरा एक्सपीरियंस मालूम पड़ेगा कि क्या फायदा है, क्या नुकसान है। सिक्स्थ इज आज जो बिजनेस आप शुरू कर रहा है, आज जो स्टार्टअप शुरू कर रहा है, आज जो धंधा शुरू कर रहा है, या आज जो आप स्किल एब्जॉर्ब कर रहा है, पढ़ रहा है, सीख रहा है, जो भी कर रहा है, उसको 50 साल का विजन पे डाल के देखो कि 50 साल के बाद वो स्किल, वो बिजनेस, वो धंधा, वो स्टार्टअप कहां पहुंचना है, क्या पैसा मेरे को देगा, मैं बेकार रहेगा, मैं जॉबलेस रहेगा, या मेरा ये धंधा वहां तक कितना ग्रो होगा। 50 साल का विजन देखो। 50 साल नहीं तो 25 साल का देखो, 25 साल नहीं तो 10 साल का विजन देखो। लेकिन ये सब काम विजन से होता है। जिसके पास फोरसाइट नहीं है, विजन नहीं है, वो आज शुरू कर ही नहीं पाएगा। सेवेंथ इज फाइंड फ्यू रिच पीपल, सक्सेसफुल पीपल, और उसके साथ में बैठो और समझो वाई ही इज ऑन दैट लेवल एंड वाई यू आर ऑन द लोअर लेवल। उसका माइंडसेट समझो, उसका सोचने का तरीका समझो, उसका वे ऑफ वर्किंग समझो, उसको पास साथ में बात करो, अपना ड्रॉबैक समझो, उसका पॉजिटिव पॉइंट समझो। अंडरस्टैंडिंग अ पर्सन हु हैज मोर एक्सपीरियंस देन यू इज मच बेटर टू सेव योर टाइम। एट्थ इज टैप अननोन मार्केट्स टू मेक मोर मनी। बहुत सारे मल्टी ब्रांड्स हैं जो आजकल टायर 2, टायर 3, टायर 4 सिटी में जा रहे हैं। बड़े बड़े दुकान खोल रहे हैं, आउट स्टेशन पे दुकान खोल रहे हैं, नया मार्केट टैप कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि मुझे एक्शन लेने के बाद ही उसका प्लस माइनस मालूम पड़ेगा। तो टैप अननोन मार्केट्स टू मेक मोर मनी। नाइन्थ इज डोंट गेट अफ्रेड ऑन नेगेटिव फीडबैक्स। क्रिटिसिज्म तो मिलेगा ही मिलेगा, लोग उसको नकारेंगे, लोग उसको इग्नोर करेंगे, बट टेक योर ओन डिसीजन बाय डूइंग योर ओन रिसर्च, बाय डूइंग योर ओन स्टडी, बाय टेस्टिंग द मार्केट, बाय टेकिंग एक्शन, बाय फेलिंग, by again trying,
वो आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको सक्सेस होना है तो। डोंट गेट अफ्रेड ऑन नेगेटिव फीडबैक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। 10th इज बी क्यूरियस टू जंप ऑन एन आइडिया एंड स्टार्ट टेकिंग एक्शन ऑन इट। छोटा सा भी अगर आइडिया मिल गया और आपको लगता है इसमें से पैसा निकल सकता है या पैसा बन सकता है, तो उसको शुरू करो। उस पर वेट मत करो, उसको शुरू करो। क्योंकि अगर आप उसको वेट करेगा 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 6 महीना, कोई और चालू कर देगा, फिर वो स्टैग्नेंसी भी आ जाएगा। फिर आप सोचेगा चलो अब नया क्या ढूंढता है। तो इसके लिए बी क्यूरियस टू जंप ऑन एन आइडिया विच कैन मेक मनी फॉर यू इंस्टेड ऑफ जस्ट सिटिंग ओवर इट एंड वेस्टिंग टाइम। 11th पॉइंट, मेक पैसिव इनकम सोर्सेस का रास्ता, वेरी इंपॉर्टेंट। एवरीवेयर यू कैनॉट सिट, everywhere you cannot be available, every time you cannot be healthy, every time you cannot be in a good mood. So make passive income sources का रास्ता, like online commerce, online shopping stores। आप नहीं है तो भी अगर आपने 2 आदमी लगा दिया तो काम चल रहा है। इस तरह से पैसिव इनकम का रास्ता देखो और उसको बढ़ाते चलो। 12th नंबर इज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचो। शुरू से ही छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करो रियल एस्टेट से, जो आगे चल के आपको 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में रेंट देने चालू कर देगा और आपके पास एक स्टडी सोर्स ऑफ इनकम, पैसिव सोर्स ऑफ इनकम तैयार हो जाएगा। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करो रियल एस्टेट में, 5 लाख वाला, 10 लाख वाला, 5 लाख वाला, 10 लाख वाला। 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद आपके पास एक अच्छा रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, जहां से आपको रेंट मिलने चालू हो जाएगा। स्पेशली इन कमर्शियल इन्वेस्टमेंट बहुत फायदे करता है। 13th इज डेवलप वन स्किल फॉर योर सेल्फ सो दैट इट कैन गिव यू मनी फॉर एजेस। ऐसा कोई स्किल सीख लो, ऐसा कोई कलाकारी सीख लो, ऐसा कोई काम सीख लो कि आपको वो 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, जब तक आप जिंदा है तब तक वो आपको पैसा दे रहे हैं। 14th इज मनी इज अ पावरफुल मैग्नेट। आपके पास पैसा है तो आपके पास लोग आएंगे, आपके पास पैसा है तो लोग आपको पूछेंगे, आपके पास पैसा है तो लोग आपके अंदर इंटरेस्ट लेंगे। आप ठन गोपाल है तो सब आपके पास से भागने शुरू करेंगे। 15th इज लिक्विड कैश को अपने पास रखो कहीं ना कहीं टू सेव योर डे इन टफ टाइम्स। अगर कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आपके पास लिक्विड कैश नहीं है, तो आप क्या कर लेगा? तो इसके लिए लिक्विड कैश का हमेशा बंदोबस्त रखें साइड में, सो दैट अगर आपके पास कुछ टफ टाइम आ गया या कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी आ गया, फट से पैसा मिल सकता है। 16th इज लोकेट पॉसिबल बिजनेस जिसको आप टेक ओवर कर सकें। सपोज कोई छोटा होटल चल रहा है, वो आदमी बेचना चाहता है, आपको लगता है उसके अंदर पोटेंशियल है, तो उसको टेक ओवर कर लो। एटलीस्ट आपको बसा बसाया बिजनेस मिल जाएगा एंड यू कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर। ऐसे आपको बहुत सारे बिजनेस मिल सकते हैं जो कि वो लोग बंद कर रहे हैं, आप उसको टेक ओवर करके आप अपना दिमाग लगा के, नया आइडिया लगा के नया गेम शुरू कर सकते हैं वहां पर। 7th इज ब्रेक ऑल द रूल्स, ट्राई ऑल पॉसिबल थिंग्स एक्सेप्ट द इलीगल वंस टू मेक मनी। डरो मत, रिस्क लो, ट्राई करो, एक्शन लो, जो होगा देखा जाएगा, पर रिस्क लो। 18th वन इज डोंट गेट जेलस बाय अदर सक्सेस। कोई भी ऐसा काम मत करो जिसको सामने वाले को तकलीफ हो, या सामने वाला आपको बद्दुआ दे, या सामने वाला आपके बारे में गंदा बोले, खाली थोड़ा पैसा कमाने के लिए। डोंट गेट जेलस बाय अदर सक्सेस। दूसरों के सक्सेस में सेलिब्रेट करो, खुशी मनाओ, उसको और प्रोत्साहित करो, आपका भी ग्रोथ होगा। 19 इज लर्न फ्रॉम अदर मिस्टेक्स। जरूरी नहीं कि सारा मिस्टेक आप खुद करो तब लर्न करो, दूसरों के मिस्टेक से भी आप सीख सकता है और आपका टाइम बचा सकता है। एंड लास्ट वन इज रीड बायोग्राफीज ऑफ पीपल हु हैव फेल्ड इन देयर बिजनेस and who have gone bankrupt, and फिर भी they have worked on themselves and they have bounced back and they have done something big with their business. बहुत लोग 5 बिजनेस में फेल हुआ, 10 बिजनेस में फेल हुआ, लेकिन फिर भी ऊपर आ गया। कैसे आ गया? वो बुक पढ़ो, समझो, और जरूरी नहीं कि सारा मिस्टेक आप करेगा तभी सीखेगा, दूसरे के मिस्टेक से भी सीखने से आपका टाइम बचता है। तो दीज आर 20 राइट डिसीजंस टू गेट रिच। माइंडसेट को चेंज करो, माइंडसेट को चेंज करो टू गेट रिच, तो सब कुछ पॉसिबल है। रिस्क लो टू गेट रिच, एक्शन लो टू गेट रिच, चांस लो टू गेट रिच, सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन खाली अगर बैठा रहेगा चुपचाप और प्रोक्रास्टिनेट करता रहेगा और डरता रहेगा और फियर फैक्टर लाता रहेगा, तो कुछ नहीं होने वाला है। तो दीज 20 राइट डिसीजंस
to get rich. Understand every point. See how you are able to cope up with this and how you can take action for your own benefit, your own growth, your own success. Thanks a lot for listening. See you soon in my next video.